हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर बाइसेक्टर। और इससे रिलेटेड हम आईआईटी जी एंड मेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम एक एक करके आपको समझाएंगे, अप्रोच समझाएंगे कैसे करने वाले हैं। हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, आप उनको लिंक गिवन लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एंगुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों, एंगुलर एंगुलर बाइसेक्टर, अब जैसा कि आप देख, इसका मीनिंग है बच्चों, हमारे पास टू लाइंस हैं। ठीक है, सिंपल, वी आर गिवन टू लाइंस। कोई भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, लेट अस से इसको L2 बोल देते हैं। ठीक है, लेट अस से L2। तो क्या है कि इसके बीचों बीच है कि नहीं, ऐसे जाती हुई एक लाइन हो सकती है ना। मान लीजिए B1 है, और एक और भी पॉसिबिलिटीज है। एक तो इसके बीच मतलब एक एक्यूट बाइसेक्टर, या तो इसको इधर से जाए मतलब ऑब्टूस बाइसेक्टर, है कि नहीं। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आपके पास दो लाइन मिल सकती हैं, एक B1 और एक B2। तो अब ये तब संभव है जब L1 एंड L2 नॉट पैरेलल हो। ठीक है बच्चों, अगर पैरेलल नहीं है तो इसके पॉसिबल है दो बाइसेक्टर, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। B1, लेट अस से हम एक को B1 बोलते हैं और दूसरे को B2 बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आता है कि एंगुलर बाइसेक्टर, कभी डायरेक्ट नहीं देके आपको बोलता है कि एक लाइन है, ठीक है, फाइंड लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद B1 एंड B2। उस केस में आप एक चीज और देखिए बच्चों, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की नीड है। आप देखिए, एक तो B1 है जो कि इक्वल एंगल बनाती है ना, ये जो एंगल है, ये मान लीजिए ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, है ना। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे भी सेम चीज होगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मैं एक बात बोलूं, एक लाइन मेरा B2 के ऐसे मान लीजिए है ना, पैरेलल है। अगर हम पैरेलल है, जाहिर सी बात है कि जो एंगल होगा वो तो इसके सेम ही होगा, राइट। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं जैसे कि जो B2 है और B2 के सेम एंगल बने, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो इसका मतलब कि यदि एग्जाम में ऐसे पूछे क्वेश्चन कि फाइंड ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद गिवन लाइन, तो इसका मतलब हो सकता है तो एंगुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है, या एंगुलर बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, या उसके परपेंडिकुलर का। देखो, अगर B1 के केस में देखा जाए तो B1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, है कि नहीं। तो ये भी पॉसिबिलिटीज आपको ध्यान रखना है कि बात किसके बारे में बात हो रही है। मतलब या तो B1 हो सकता है खुद, या B2 हो सकता है, या B2 के परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है ना। ये भी इक्वल एंगल बनाता है, देख लीजिए आप, है ना बच्चों। गुड। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, कैसे क्या तरीका होगा, कैसे हाउ विल प्रोसीड। तो सिंपल सा है, लेट अस से कि L1 है, मेरी लाइन है L1, उसका A1 x होगा, जाहिर सी बात है, प्लस B1 y प्लस C1, ये 0 है। और मेरे पास L2 है, ठीक है, A2 x प्लस बोलिए B2 y प्लस बोलिए C2 इक्वल टू 0 है। अब आप बोलो कि अगर मान लो हम यहाँ पे कोई P पॉइंट होता है, PHK होता है मेरे पास, तो नाउ आप यहाँ से देखो कि इसकी बीच की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना। तो मतलब यहाँ पे एक्स वाई है, तो इसका मतलब हुआ इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, है ना बच्चों। यही तो सीखा है हमने बचपन में भी और पिछले क्लास में भी यही सीखे हैं कि जो इक्वल इक्वल बनाता है एंगल, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, अगर हम बात करें इसके ऊपर, अगर यहाँ से यहाँ दूरी निकालें, इस पॉइंट से इसका भी दूरी निकालें तो सेम होने वाला है। इसका मतलब हम डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे, सिंपल एज दैट, है ना। तो डिस्टेंस अगर इक्वेट करेंगे तो हमें मिलने वाला क्या है, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता ही है। कोई एच के से अगर हम डिस्टेंस, हमें कोई लाइन मान लीजिए दिया होता, क्या होता है बताइए, A1 H प्लस बोलिए B1 K प्लस C1, माइनस टाइम से रहता है। या आपको अगर ये चीज है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर माइनस टाइम्स, इसको यही मॉड आता है ना D। इसका मतलब हुआ कि अगर डिस्टेंस इक्वेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट कि इसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो हमारा हमारा जो बनेगा इक्वेशन वो होगा A1 x प्लस बोलिए B1 y प्लस C1 टाइम्स बोलिए रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये किसके होगा प्लस माइनस क्या A2 x प्लस बोलिए B2 y प्लस बोलिए
C2 रूट ओवर क्या A2 स्क्वायर प्लस बोलिए B2 स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, आपको दो, क्योंकि ये हमने डिस्टेंस इक्वेट कर दिया है ना, कोई एक्स वाई पॉइंट से हमने डिस्टेंस इक्वेट कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इसमें क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर प्लस करने से एक मिलेगा, मान लीजिए B1 मिला, और एक मतलब एक प्लस करने से मिलेगा और एक माइनस करने से मिलेगा, इसमें से कोई एक B1 होगा और एक B2 होगा। वी हैव टू फाइंड B1 एंड B2, राइट। सिंपल है लॉजिक। तो चलिए हम इसको करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि L1 एंड L2 दिया हुआ है। अब आपको एंगुलर बाइसेक्टर निकालने हैं L1 L2 के, राइट। अब हमें जैसा आपको बताया मैंने, तो x करिएगा प्लस क्या करिएगा y प्लस 1 करिएगा, रूट ओवर 2 आएगा, शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस बोलिए 7x माइनस वाई प्लस 5 रूट ओवर व्हाट। आप इसका करिएगा 7 7 49 प्लस 1 50, 50 को आप लिख सकते हैं क्या 2 रूट, है ना, या 5 रूट 2, 5 रूट, आप 5 रूट 2 इसको लिखें, है ना, तो इसको लिखें आप 5 रूट 2। अब क्या देख रहे हैं, रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, अगर आपको अगर थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो आप इतना नहीं करने वाले हैं। आप क्या करिएगा, सीधे आप वहां पे 5 टाइम्स कर लीजिएगा पहले से ही L1, मतलब 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 1, राइट। और क्या करिएगा, प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 5, ये करने वाले हैं। तो आपको अगर प्लस लेना है तो मतलब इसमें से इसकी इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटना है, मतलब 5 टाइम्स में से ये माइनस होगा, माइनस मतलब यहाँ प्लस ले लीजिएगा अगर, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, ये 5y है ना, और यहाँ से माइनस y जाएगा, तो 5y प्लस y, यहाँ पे प्लस 6y हो जाएगा, है ना, 5y और यहाँ से माइनस y, तो प्लस 6y हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ से प्लस 5, है ना, तो माइनस 5 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला आपको, एक इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करिए तो x माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये मिलना। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा बताइए जरा, सिंपल सेम चीज, है ना, माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस होगा तो क्या होगा 5 और ये 12x हो जाएगा, 12x और बोलिए 5 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस y, है ना, प्लस y तो 4y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y प्लस 5 और ये माइनस 5, तो प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू बोलिए 0। यहाँ से थोड़ा छोटा करिए इसको, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको एक बाइसेक्टर मिला, एंगुलर बाइसेक्टर ये, और आपको ये मिला, ठीक है। तो आपके दो आंसर हुए, इसमें से एक B1 होगा और एक B2 होगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है, कि नाउ यू टेल मी विच वन विल बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच वन विल बी ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ से मान लीजिए कि आप इसको B1 मानते हैं, लेटर से इसको B1 मानते हैं, तो B1 मानेंगे तो इसका स्लोप बता दीजिए आप मुझे, m कितना होगा, MB1 क्या होगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। अब ये 1/3 है, मान लेते हैं कि L1 से हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, L1 और इसके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो लाइन रहा होगा, मान लेते हैं L1 है और ऐसे ये लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही है, L1 का क्या होगा, ML1 होगा स्लोप, और इसका MBL1 हो, B1 होगा, तो इसके बीच का अल्फा निकाल लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट कर लीजिए। अब पहले आपका इक्वेशन है, इसको आप रखिए, इसको तो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, राइट। तो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हमें कुछ इरेज करना पड़ेगा, कुछ, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसका आपका जरूरत नहीं है हमें। हमारे पास इक्वेशंस तैयार हैं, हमें नाउ आपको फास्ट कैलकुलेट करने हैं, आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगाऊंगा, जिससे कि आपको समझ डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो अगर tan अल्फा करते हो आप L1 और L2 के बीच का एंगल, मतलब यहाँ से ये अल्फा कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा बताइए आप, ML1 माइनस क्या होगा, MB1 अपॉन 1 प्लस बोलिए ML1 होगा इंटू MB1 होगा। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है अल्फा। तो ML1 कितना होगा, इस लाइन का स्लोप बताएं आप, तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा, है कि नहीं, -1 गिवन, प्लस बोलिए यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी 1/3, -1/3 हो गया,
यहाँ बताइए 1 और क्या होगा यहाँ पे प्लस या -1 करिए और यहाँ पे क्या करिएगा 1/3 करिए, क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 तो -4/3 हो जाएगा ऊपर। यहाँ क्या होगा बताइए और यहाँ पे हो जाएगा 3 और -1 तो 2/3 2/3। तो इसका मॉड वैल्यू अगर आप ऐसे लेते हैं तो यहाँ 2 आएगा, क्या आएगा बताइए 2। एंड यू नो कि अगर 2 जो है वो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप अपने क्वेश्चन पे जाइए ग्राफ पे। अल्फा इज व्हाट बीच का एंगल, अगर बीच का एंगल अगर ये 1 होता इसका मतलब अल्फा 45 डिग्री होता है बीच का। अगर 1 से ज्यादा है मतलब ये क्या है 45 से ज्यादा होगा। अगर एंगल ही 45 के बीच का इसके बीच जो अल्फा है दैट इज मोर देन 45, इसका मतलब L1 एंड L2 के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी मोर देन 45, मतलब सॉरी 90 डिग्री है ना। 45 का 2 टाइम्स करेंगे तो 90 डिग्री, मिनिमम 90 डिग्री से तो ज्यादा ही ज्यादा होगा। आई रिपीट, देखो अल्फा आपका मान लीजिए यहाँ पे मॉड लिया वैल्यू एक ये आया 2, क्या आया बताइए बच्चों 2 आया। 2 इज ग्रेटर देन व्हाट 1। 1 मतलब क्या, अगर अल्फा 1 मतलब ये बीच का एंगल का 10 45 मतलब ये 45 होता तो 1 आता। अगर इसका मतलब अल्फा इज मोर देन 45 डिग्री, अल्फा 45 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब है कि जो इसके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी मोर देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो MB1 है इज ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। इसे हमें मिला कि दैट B1 इज, जिसको हम ये बोल रहे हैं लाइन, ये ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर है। तो जो रेस्ट होगा दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो अप्रोच आपको ऐसे करने होते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू डू लाइक दिस, देन आपको आंसर मिलेगा। चलिए एक और आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इतना टाइम नहीं लगाने हैं कि आप डिस्टेंस इक्वेट करिएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट 5√2 यहाँ निकला और यहाँ पे √2 निकला, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इसका 5 का इसमें L1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक बार इसको प्लस कर लीजिए एक बार इसको माइनस कर लीजिए। तो आप डायरेक्ट अगर आपको टाइम कमी है, अगर आपको ऑप्शंस निकालने हैं तो डायरेक्ट एक बार प्लस करिएगा, प्लस करेंगे तो इसमें से लाइन 5 टाइम्स 5 L1 में से L2 माइनस हो जाएगा और एक बार माइनस करिएगा तो 5 L1 प्लस L2 हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको इक्वेशन आ जाएंगे और आप उसको स्लोप निकाल के इस तरह से मैंने जैसे बताया आप इसको चेक कर सकते हैं कि विच वन विल बी एक्यूट एंड विच वन विल बी ऑब्टूस एंगल, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं बच्चों। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड बाइसेक्टर एंगल ऑफ द एंगल कंटेनिंग फी 1,2। अब इसमें क्वेश्चन अगर आपको दे दिया होता, एक हमारे पास पॉइंट है ना, हमारे पास पॉइंट है। चलिए तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अगर आपके पास लाइन है ऐसे, ठीक है, ये L1 है, लेटेस्ट से कि L2 है। आपके पास एक बाइसेक्टर यहाँ से निकलता है और एक ऊपर से जाता है। मान लीजिए इसको आप B1 बोल रहे हैं, इसको आप B2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है कि विच वन विल बी, है ना, ये जो पॉइंट को कंसीडर कंटेन करने वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको L1 एंड L2 के इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट करना है। अब आप देखिए अगर L1 ये पॉइंट पुट करने से यदि L1 क्या आता है, मान लीजिए कि पॉजिटिव आता है, L2 भी पॉजिटिव आता है, ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब लाइन इसके बाहर हो, मतलब बियॉन्ड, मतलब इधर कहीं हो, इधर मतलब यहाँ पे लाइन इधर पॉइंट होगा। अगर एक को पॉजिटिव करता है मतलब L1 में पुट किए तो जो टोटल वैल्यू आया दैट इज नेगेटिव, L2 में पुट किए हो सकता है पॉजिटिव आया, उस केस में इसके बीच में लाई करेगा, मतलब समझ रहे हैं ना आपको। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया होता कि P1,2 को P1,2 को कंसिडर करने वाली कंटेनिंग लाइन कौन सी है, बाइसेक्टर कौन सा है, तो उसमें आपको पुट देखना था। अब देखिए 1,2, अगर इस क्वेश्चन में 1,2 पुट करिए, अगर इस लाइन में आप 1 पुट किए कितना आया बताइए आप जरा। 1 है ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, कितना आया टोटल मिला के, है ना। यहाँ पे आया 4 इज पॉजिटिव, चलो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखते हैं 2x, तो यहाँ पे हो गया 7 और 2 5 और 10, मतलब दोनों लाइन मतलब P जो पॉइंट है इन दोनों लाइन को क्या करता है बताओ, पॉजिटिव करता है। इसका मतलब ये बियॉन्ड होगा, मतलब इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा तो क्या आएगा मेरा B1। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं हम कि वो जो इक्वेशन रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है दैट इज B1, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको
आपको बस देख अपना बेसिक्स पे ध्यान देना है एंड क्वेश्चन को समझना है क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप क्या पूछा है कैसे करना है आपको डिसाइड करना है ना। मैं आपको ये क्या तरीके हैं आपको बताने वाला हूँ ये सब चीजें। नाउ अब एक क्वेश्चन है बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको देखना है क्या है, यहाँ पे 3x - 4y, ठीक है। तो आपको या तो आपको डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं कि इक्वेट करिए इनको, तो यहाँ क्या आएगा 3 और 4 कितना आता है 5 आता है। चलो गुड, यहाँ क्या होगा 12x प्लस माइनस लिखोगे और 5y प्लस 3, यहाँ पे 12 और 5 कितना आता है 12 5 करने से 13 आएगा, है ना। इसका स्क्वायर करिए, क्या 1 4 4 25 9 6 1 13 आया, राइट। आपको डायरेक्ट क्या करना था, इस इक्वेशन में चाहे तो आप क्या कर सकते थे 13 इसमें 5 ये करके अब इसको एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए। डायरेक्ट अगर आपको ऐसे करके एग्जाम में आए तो L1 13 टाइम्स, है ना, एक बार क्या करना है प्लस कर दीजिए 5 टाइम्स L2, एक मिलेगा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा 13 L1 माइनस 5 L2, आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। बाकी का आप ऐसे कर लीजिए जल्दी जल्दी से। उसके बाद क्या करना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मतलब इस इक्वेशन को दोनों मान लीजिए आपको B1 आया एक और एक B2 आया। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया आपको स्लोप निकालिए MB1 निकालिए, है ना, और इस लाइन का निकालिए ML1 निकालिए। वैसे अब इसके बीच का एंगल देख लीजिए, अगर ये 45 मतलब 1 से कम आता है 45 से कम आता है देन इट विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अदरवाइज इट विल बी ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। डू इट, थोड़ा वीडियो पॉज करिए, इसको आप करने की कोशिश करिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इट इज गिवन L1 x plus 2y minus 1 equal to 0, L2 is 2x minus y plus 3 equal to 0 are equal side of isosceles triangle, find equation of third side it passes through 2, 1। पहले हम स्केच, इसमें देखिए आप कि दोनों जो लाइन है ये क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि इनकी स्लोप देखिए आप क्या है ना, M1 M2 क्या हो रहा है -1 हो रहा है, मतलब ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो लेट अस ड्रॉ, एक लाइन ऐसे आ जाएगा दूसरा लाइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई एक L1 होगा कोई L2 होगा, तो हमें नहीं पता, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। लेटर से कि ये L1 है और ये L2 है। अब बोल रहा है कि और इक्वल साइड्स है आइसोसेलेस, मतलब कि या तो आपको बनाने के लिए ऐसे साइड आएगा, ऐसे आ सकता है साइड, ऐसे कहीं भी आ सकता है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं है ना, आसानी के लिए अपने। चलिए एक ऐसे आ गया, तो मान लीजिए कि हमारा हो गया लेट अस टेक E, लेट अस टेक B, लेट अस टेक C है, ABC हमारा इस तरह से है, राइट। अब क्या देख रहे हैं आप, एक तरह से देखो कि ये जो है हमने जो सीखा आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो है यहाँ से जो लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर है उसके क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है पैरेलल आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। दिस इज AB इज नथिंग बट पैरेलल, ये पैरेलल है जस्ट, है ना। तो आपको करना क्या था कि इसका एक एक्यूट जो भी बाइसेक्टर निकाल लेना था। क्या निकालना था बताइए आप, बाइसेक्टर। और आप ऐसे सोचिएगा कि यहाँ एंगल निकालिएगा 45 फिर करिएगा, तो आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स इट विल गिव द सॉल्यूशन, गिव द इक्वेशन ऑफ AB, बट क्या होगा इट विल टेक टाइम। तो आपको टाइम बचाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं सीधे सीधे, तो आपको क्या करना है इसका जस्ट बाइसेक्टर निकालना है। बाइसेक्टर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देखिए दोनों में सेम है, रूट क्या आएगा इनके नीचे का सेम है, इसका मतलब क्या होगा डायरेक्ट L1 L2 कर देते हैं, L1 प्लस L2 एक बार आएगा। अब देखो ना यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब √5, इधर भी √5 इधर भी √5, √5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाए तो क्या आएगा एक बार यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y, यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये मिलेगा, ठीक है, इसका बाइसेक्टर का। दूसरा क्या होगा L1 माइनस L2 कर देते हैं, चलो या L2 माइनस L2 व्हाट एवर यू वांट डू इट। तो क्या हो गया मेरा -x प्लस बताइए y -4 इक्वल टू 0। हमारे पास दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गए, ये हमारा B1 B2 में से कोई एक है। अब बात रही कि हमें निकालना है साइड्स जो कि इससे पास करे, इसका मतलब कि इससे हमें एक हमारा जो होगा इक्वेशन तो इसी टाइप का होगा लाइन, तो हमें चेंज क्या होगा C,
ये सब तो सेम ही रहेगा ना, ये तो सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा, हमें क्या है ये चेंज होगा। इसका मतलब जो हमारा जो रिक्वायर्ड जो साइड हो सकता था 3x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 या और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस मान लीजिए सी इक्वल टू 0, या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, राइट। अब देख लीजिए यहाँ से ध्यान से, ठीक है। तो अब करते हैं, ठीक है, करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ से लेटेस्ट सी की ये सही है ना, L1 माइनस L2 माइनस क्या L2 ना, तो यहाँ पे देखिए रॉन्ग हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, माइनस एक्स हो गया, माइनस प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, वही वही मैं देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, इसको मॉडिफाई करिए प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे -1 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, चलो अब सही है। तो एक बार 3x प्लस वाई प्लस सी ये हो गया। अब इस पॉइंट से पास करा दीजिए, तो क्या आएगा बताइए, आपको आ गया 3x प्लस वाई, यहाँ क्या आएगा 6 प्लस 1 7, इसका मतलब -7 इक्वल टू 0। एक तो एक इक्वेशन आ गया ये साइड का, दूसरा क्या हो सकता था माइनस, तो यहाँ पे पुट करिए 2 और प्लस 3, 2 और प्लस 3 कितना आता है बताइए, ये आ गया प्लस का 2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको पास दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। बाकी का आपकी मर्जी, आप यहाँ स्लोप निकाल के भी कर सकते थे, वो भी एक इक्वेशन आ जाता। चलो, तो जब एग्जाम में दिए जाते हैं तो आपको आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो आपको क्या स्ट्राइक करता है, क्या कैलकुलेशन से क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे, उस पर आपको टारगेट करने हैं, है ना, जिससे कि आपको आसानी से बन जाए विदाउट एनी मिस्टेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट अस टेक L1 एंड L2, फाइंड लाइन थ्रू P सच दैट इट इंटरसेप्ट इन द लाइन बिटवीन द टू गिवन लाइन इज 4 यूनिट। कहें अब इस लाइन को आप देखो जरा, इस लाइन को देखो, आप जब देखोगे इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, इस क्वेश्चन को आप पढ़ना है पहले, आपको समझिए, है ना, कि दो लाइन दी हुई हैं और दोनों लाइन देखो इस क्वेश्चन से पैरेलल हैं, और उसमें कोई एक, है ना, पॉइंट P है, उससे एक इंटरसेप्ट कट रहा है इनके बीच में, दो लाइन है और ऐसे कुछ इंटरसेप्ट कट रहा है ऐसे, और पॉइंट यहाँ पे है। तो बताओ, है ना, यही यही बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन बताओ ऐसे, ठीक है। तो करने का तरीका है बहुत सारा, आप चाहो तो इसको मैं आपको बहुत सारे अप्रोच बता सकता हूँ। तो चलो लेट अस टेक, है ना, लेट अस टेक दिस लाइन एंड दिस लाइन, आपके पास दो लाइन मिल गई है, ठीक है। अब किसी को L1 L2 मान लो, सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लो L1 है या L2 है। अब बोला जाए मान लो कि पॉइंट P1 यहाँ पे है, कहाँ है बताओ, यहाँ पे P1 है, ठीक है। तो यहाँ से, है ना, ये लाइन ऐसे जा रही होगी, ये यहाँ से ऐसे जा रहा होगा कुछ, ठीक है, मान लो यहाँ से है, और ये इंटरसेप्ट कट किया, ये इंटरसेप्ट, तो इसका जो मेजर है, इसका जो मेजर दिया हुआ है वो कितना दिया है बताइए, यहाँ पे 4 यूनिट, ये 4 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है फाइंड द लाइन, इस लाइन को बताओ, इस लाइन को इक्वेशन बताओ, मान लेते हैं L3 है, तो फाइंड L3, ठीक है। आप कैसे अप्रोच करिएगा, आप इसको वीडियो को पॉज करिए, आप सोचिए जरा कि हाउ विल प्रोसीड। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपके माइंड में क्या क्या स्ट्राइक कर रहा है आप उसको जांचिए। तो एक तरीका ये हो सकता है, इसको आप सोचिए, इस क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप जब जितना सोचेंगे आपको बहुत सारे एवेन्यूज क्रिएट होंगे आपके सामने। अब यहाँ पे 3 और -1 है, राइट। तो आपको मैंने आप मेरा वीडियो देखिए प्रीवियस, मैंने आपको एक पैरामेट्रिक इक्वेशन बताया था, राइट। तो उसमें हमने बताया था कि अगर L3 का स्लोप पता हो, क्या पता हो बच्चों बताओ, स्लोप, लेट अस टेक इसका कुछ थीटा होगा, है ना। तो अगर इसका स्लोप पता हो जाए और ये मान लेते हैं डिस्टेंस r है, क्या है डिस्टेंस बताओ, r, और ये 4 है, तो आप चाहो तो एक बार एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे, और इसका इस लाइन का आपको स्लोप मिल जाएगा आराम से। एक तो एक तरीका है ना। तो अब आपको तरीके तो अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, आपको करना क्या है जिससे आपको कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, लेस एफर्ट डालने से। चलो हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। देखो सिंपल सी बात है कि जब लाइन ये पैरेलल है तो हमने सीखा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1 है, C1 या C2 है M1, ऐसा सीखा है। तो क्या होता है वहाँ पे अगर पैरेलल हो तो y
y और इक्वल टू m2x या m1x प्लस c2 है। अगर दोनों पैरेलल होते हैं तो सिंपल सा है कि नहीं, c1 माइनस c2 या जो भी हो रूट, है ना, ए स्क्वायर रूट a1 प्लस a2 स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं हम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे रूट 5 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा, माइनस कर लीजिए आप 4 आ जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 या -1 करिएगा जो भी होगा, तो आप माइनस करने से 4 आएगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का, जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 4 बाई रूट 5, राइट। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ से ये डिस्टेंस देखिए 4 बाई रूट 5, यहाँ से ये डिस्टेंस देखिए 4, इसका मतलब ये जो एंगल होगा इसके साथ जो एंगल होगा दैट अल्फा, लेट अस टेक अल्फा। तो आप अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अल्फा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या आने वाला है अल्फा। तो ठीक है, अब L1 का क्या स्लोप होगा, ML1 क्या होगा बताइए आप, ML1 क्या होगा, यहाँ से दे रखा है L1 क्या है 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस ये +2, तो ये +2 हो गया ML1, ठीक है, सिंपल ना। तो ये हो गया इसका स्लोप। अब हमें चाहिए क्या, एंगल, यहाँ से एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देख लीजिए यहाँ पे ये क्या आएगा, अगर आपके पास इसका साइन पता हो, साइन क्या आएगा बताइए, साइन इक्वल टू क्या आएगा, है ना, 2 4 और -1, तो रूट 5, ये है रूट 5, तो 4 साइन थीटा या साइन अल्फा 4 बाई रूट 5, है ना, बाई क्या होगा बताइए 4, तो ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 5, 1 बाई रूट 5 आएगा। तो कॉस थीटा कितना आएगा इसका कॉस थीटा आ जाएगा 1 स्क्वायर, है ना, सॉरी 1 माइनस दिस का स्क्वायर, इसका 1 बाई 5, तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा बताइए 4 बाई 5, आपको आ गया क्या 2 बाई रूट 5। इसका मतलब ये जो होगा कॉस, जो भी होगा कॉस स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर करिएगा तो कॉस अल्फा आ जाएगा आपको 2 बाई रूट 5, तो साइन अल्फा है क्या 1 बाई रूट 5, एक कॉस क्या है 2 बाई रूट 5, इसका मतलब जब इसको डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा tan अल्फा, और tan अल्फा कितना आ जाएगा बताइए आपको 1/2 करके देख लीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको मर्जी हो, सिंपल कैलकुलेशन है, अब इसको करके देख सकते हैं। तो tan अल्फा 1/2, चलो अब आपके पास tan अल्फा है, ठीक है, तो अब हम करते हैं। अब हमें क्या चाहिए था बोलिए, L2 चाहिए था, इसका ए लाइन का स्लोप चाहिए था, ए लाइन का स्लोप चाहिए था, और 3, -1 से इसको पास कराना है, ये भी ध्यान देना है आपको कि 3, -1 से ये लाइन पास हो। तो अगर हम जनरल जब L2 का स्लोप लिखते हैं, L2 ये लिखते हैं, ठीक है, तो पहले हम अल्फा ही निकाल ही लेते हैं, है ना। तो पहले M2 जो लाइन अपना या M3 इसको माने हैं, ये जो लाइन होगा उसका स्लोप, लेट अस टेक ML3 ना, ML3, तो स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, tan अपना क्या, tan ये जो होगा इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप जो भी होगा, मान लेते हैं इसका थीटा है, प्लस माइनस ये अल्फा, जो बीच वाला एंगल आया है ना प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो एक बार प्लस लेके देखते हैं, प्लस लेट अस टेक प्लस, क्या आएगा बताइए tan थीटा प्लस बताइए tan अल्फा बाई 1 माइनस tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ अल्फा, राइट। अब इसको कैलकुलेट करिए, वैल्यू पुट करिए, tan थीटा कितना है यहाँ से बताइए, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का tan थीटा, तो L1 का कितना है, L1 क्या मैंने माना था ML1, है ना, यही है +2 प्लस का 2, यहाँ पे 2 रखिए आप। अब tan अल्फा कितना है, tan अल्फा हमारा कितना है 1/2, तो प्लस 1/2 रखिए, 1/2, 1 माइनस 2 इंटू 1/2, ठीक, ये क्या हो गया इनफाइनाइट, मतलब क्या हुआ कि अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस की, जो एक्स एक्सिस होगा उसके क्या ऐसे होगा परपेंडिकुलर, है ना, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब वाई के कुछ होगा, सम वाई के पैरेलल होगा, राइट। तो वाई के पैरेलल है, एक्स के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से जब हमें दिया हुआ है 3, -1 से जाना है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि x इक्वल टू 3 विल बी दी इक्वेशन ऑफ लाइन। एक तो ये हो गया,
एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये हो गया। सेकंड क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना था, माइनस करना था। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1/2, नाउ 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, 4 4 - 1 है ना बच्चों, 4 ये 4 - 1 मतलब 3, 3/2 एंड नीचे क्या आएगा 2, हो गया 3/2 इंटू 1/2, 3/4 आ जाएगा। 3/4 पुट कर लीजिए। आपको अगर पता हो 3 और 4 हो तो क्या होगा इक्वेशन लाइन का, एक तो हो गया 3x - 4y प्लस बोलिए c इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म आने वाला है इक्वेशन लाइन का। तो यहाँ पुट करिए आप, पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 4 13, इसका मतलब ये माइनस का 13 होगा। 3x - 4y - 13 इक्वल टू 0, दैट विल बी द इक्वेशन। हो सकता है आपको यहाँ पे नहीं दिखा होगा, लेट अस डू इट वंस मोर। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका स्लोप पता हो 3/4 हो, ठीक है, यही आएगा 2 माइनस 1/2 है ना, ये +2 है और ये आपका 1/2 आया है, तो 2 - 1/2 1 प्लस है ना, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, हाँ 3/2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2, 3/4 राइट सही है। तो 3x - 4y प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पॉइंट पास कराना है, तो 3 या 9 और प्लस 4 13, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3x - 4y - 13 है ना इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये मिला, दूसरा इक्वेशन आपको यह मिला x इक्वल टू 3। इस तरह से आपको अप्रोच करना था, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड आपको जो तरीके हैं वो भी बता देता हूँ आपको साथ का साथ, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि आपको क्या आसानी से आपको मिल जाता है। तरीके बहुत सारे हैं आपके जो माइंड में जो स्ट्राइक करता है इस टाइम में, और जिससे आप विदाउट गलती किए आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको उस समय क्या स्ट्राइक करता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको हम बताते हैं बच्चों कि लेट अस टेक थीटा, इस लाइन का स्लोप मान लीजिए tan थीटा हो, मतलब m इक्वल टू tan ऑफ थीटा हो, उसका sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा होगा cos थीटा होगा। चलो, तो अब पॉइंट P है, पॉइंट P से हमें आना है r डिस्टेंस, तो ए पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं h1 k1 मिलता है। तो h1 क्या हो जाएगा बताइए, h1 शुड बी इक्वल टू व्हाट 3 है ना, प्लस अब यहाँ से r प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मॉड r और क्या cos थीटा, ठीक है, एक तो ये होगा। और h k1 क्या होगा, ये होगा 1 प्लस मॉड r sin थीटा, ये होगा। अब ये जो इक्वेशन है ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, L2 को। तो ये जो है L2 के अंदर में आप पुट करिए, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस r है ना मॉडुलस इसका cos थीटा, और बताइए माइनस क्या, अब y टाइम्स y भरिए -1 प्लस मॉड r sin थीटा है ना, शुड बी इक्वल टू कितना -1, शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करिए तो एक इक्वेशन आएगा मॉड r और cos थीटा में आएगा, राइट। चलिए, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ से आप यहाँ पहुँचाइए, यहाँ पॉइंट P है, मान लेते हैं H2 है और यहाँ पे K2 है, H2 K2। तो H2 क्या आएगा बताइए, आप हिम्मत से दिखाइए जरा। तो आएगा आपका r प्लस 4, क्योंकि ये तो डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस r हुआ और ये डिस्टेंस 4 हुआ, तो r प्लस 4 हुआ, राइट। और क्या थीटा cos थीटा, ठीक है। और 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 प्लस और ये मॉडुलस रहेगा cos का थीटा। सिमिलरली k क्या हो जाएगा, k2 क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -1 प्लस r प्लस 4 sin थीटा, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को कहाँ पुट करना है, L1 में। तो आपको क्या होगा, cos थीटा और sin थीटा में एक इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व करिएगा तो आपको सेम चीज मिलने वाले है, cos थीटा sin थीटा, जब tan थीटा वहां से आएगा दैट विल बी 1/2, उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों तो आपको डिपेंड करता है आप कैसे जाते हैं, ऐसे जाओगे तो आपको, अब देखिए आना तो है आपको, यू विल गेट द आंसर, बट क्या होगा कि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करने हैं,
उसमें से, है ना, आर की देखो यहाँ पे प्लस माइनस होगा, तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो इट इज डिफिकल्ट, मतलब इसमें आपको कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, बट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको अप्रोच करना है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है ना। ये जो अगर ऐसे दिया हो, मान लो कि एक कोई लाइन है, चलो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि लाइन क्या होगा, अगर या तो पैरेलल होगा या तो इंटरसेक्टिंग होगा। अगर इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि लाइन ऐसे है, तो इनमें क्या है, एक तो दो संभावनाएं हैं, या तो एक दूसरे के इंटरसेक्ट करें या तो पैरेलल हो जाए, इंटरसेक्ट ना करें। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो हम नॉर्मल, जाहिर सी बात है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये पॉइंट कॉमन पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं कि H के पॉइंट है, H के पॉइंट जो सेटिस्फाई करेगा मतलब L1 प्लस लेमडा L2, अवश्य ही एक ऐसा लेमडा होगा, रियल नंबर होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि जब हम इंटरसेक्ट कराते हैं तो क्या आता है, इन दोनों के इंटरसेक्ट से एक पॉइंट आता है, मतलब वो पॉइंट जो होता है वो L1 को भी सेटिस्फाई करता है और वो L2 को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स कि हम चाहें तो L1 और L2 को इस तरह से लिख सकते हैं, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, एंड लेमडा मस्ट बी सम वैल्यू दैट विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, राइट। तो इसका कुछ फिजिकल मीनिंग भी है, ज्योमेट्रिक मीनिंग भी है। ठीक है, तो चलिए हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स, उसके थ्रू आपको ये चीजें समझने को मिलेंगी। अब दिया हुआ कि L1 और L2 आर टू लाइंस, है ना, और L1 दिया हुआ है, उसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, फाइंड L2। अब इस केस में देखिए जस्ट उल्टा कर दिया, वहां पे क्या हमने पहले जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था कि दो आपको एंगुलर बाइसेक्टर, ये जो लाइन दिए था और उसके एंगुलर बाइसेक्टर निकालने थे। और यहाँ पे क्या हुआ कि आपको L1 दे दिया गया, राइट, आपको दिया गया है L1, यहाँ मान लीजिए एक L2, मान लेते हैं कि इसके बीच का जो बाइसेक्टर है वो लाइन दे दिया गया है। ठीक है, अब ये दे दिया गया है, आपको यहाँ करने क्या है कि आपको इसके निकालने हैं इक्वेशन, इसके इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो आप कैसे अप्रोच करिएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब बताइए कैसे करिएगा। L1 दिया है, L2 दिया है और एंगल दिया हुआ है, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैं बताने वाला हूँ, देखो स्लोप मेथड से कर सकते हो। अब मान लो कि B1 मान लेते हैं, ये B1 है, तो अब क्या होगा कि बच्चों B1 एंड L1 का स्लोप तो आप निकाल सकते हो। तो लेट अस टेक कि B1, ठीक है, B1 का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं B1 है, आपको L1 दिया हुआ है, आपको L2 नहीं पता है ना, एंड क्या बोला है, बी इज एंगल एंड पी इज एनी पॉइंट 3,4, 3,4 पे कोई पॉइंट है, तो आपको निकालना है L2। मतलब ये जो आपका B है, हाँ, ये जो लाइन है आपको L2 है वो पास करती है ना, वो पास करती है 3,4 से, ये क्वेश्चन में है। इसको कंप्लीट कर लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिससे कि ये लाइन L2 पास करती है, तो देन आपको निकालने क्या है कि इस लाइन का L2 का इक्वेशन निकालें। ठीक है, तो अब ध्यान देना है आपको, है ना, क्वेश्चन को सोचना है कि एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है L2 का, एंड पॉइंट जो है P दिया हुआ है, तो क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन को। इसमें एक तरीका है ना, इसमें एक तरीका ये है कि क्यों ना B1 और L1 का स्लोप निकालें और हम L2 को स्लोप निकालें, मान लेते M है और B1 के साथ दोनों को इक्वेट कर दें, तो हमें M ही अननोन रहेगा, तो हमें B का स्लोप, L2 का स्लोप निकल जाएगा, और वो पॉइंट 3,4 से पास कर रही है लाइन, तो हमें इस तरह से उसका इक्वेशन निकल जाएगा, राइट। एक तो तरीका ये है, ठीक है, और कोई तरीका है, और है कि हम, सिंस ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब जो L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B1, ये जो होगा क्या, L2, बेसिकली ये L2 का इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहले हम एक दो मेथड से सिखाते हैं, लेट अस एज्यूम स्लोप मेथड। तो पहले हम स्लोप से दिखाते हैं, आपके पास दो, हम एक्सप्लोर करते हैं कि विच वन विल बी फास्टर। तो आपको जो फास्टर हो और जिसमें कैलकुलेशन कम इन्वॉल्व हो, वो अप्रोच आपको अपनाने हैं एग्जाम में। ठीक है, आप देयर विल बी मेनी मेथड्स, करने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको आंसर लाना है जिससे कि आपको जल्दी से ला पाए और सही सही लाएं, है ना, विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। चलिए करते हैं। तो अब क्या होगा कि अब B1 का स्लोप देखते हैं।
B1 का स्लोप क्या होएगा बताइए, क्वेश्चन दे रखा है ना 3/2, तो 3/2 हो गया। अब बताइए, सॉरी ये है L1 का स्लोप, L1 का स्लोप है 3/2। अब B1 का स्लोप कितना आएगा बताइए इसका, B1 विल बी इक्वल टू -1, तो L1 हो गया और B1 हो गया, तो यहाँ इसको लिखिए ऐसे नोटेशन ML1 MB1, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम एंगल ऐसे पकड़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिए इक्वेट करना होता है तो आप, या मैंने ये चीज बहुत ध्यान सबको समझाए हैं, या तो आप मॉडुलस करिएगा, देन उसमें क्या होगा, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करने हैं, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ कैलकुलेशन, है ना। तो उस कैलकुलेशन को हटाने के लिए आपको डायरेक्शन, अगर आप चलते हैं डायरेक्शन लेके चलते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। जैसे हमने क्या किया कि एरो दिया है आपका, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, अब हमने L1 से L2 की ओर हमने किया है ना काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब B1 से L1 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो अननोन है M से B1 करेंगे, तो क्या एंगल का डायरेक्शन सेम है, उसके स्लोप से इसका स्लोप घटाना, फिर B1 से L1 घटाना मतलब माइनस करना, मतलब ये दोनों सेम होंगे, बस हम वी कैन इक्वेट विदाउट मॉडुलस, ठीक है। तो आपको वैसे ही करने हैं, आपको ज्योमेट्री पे पकड़ बनाने हैं, ध्यान देने हैं। अदरवाइज क्या करिएगा आप, ऐसे ही अगर ब्लंटली करिएगा देन आपको क्वेश्चंस क्या होंगे, m की 2 वैल्यू आएंगी, देन आपको देखना पड़ेगा कौन सा है क्या नहीं है, तो बहुत मिस्टेक होने का चांस है, तो हमें मिस्टेक्स को अवॉइड कराना है। चलिए, तो हमें क्या करना है, इसके बीच का एंगल निकालना है अल्फा, मान लीजिए अल्फा, tan अल्फा, तो लेट अस टेक ये कुछ है ना tan अल्फा, तो tan अल्फा जो होगा दैट विल बी व्हाट, MB1 माइनस ML1 बाई 1 प्लस MB1 इंटू ML1, तो वैल्यू पुट कर दीजिए जरा, है ना। B क्या आएगा -1, और क्या होगा -3/2, यहाँ क्या आएगा 1, और क्या है यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है B1 और ये प्लस है, यहाँ क्या होगा 3/2, एक कट कटा कितना आएगा -2, तो -5 आ जाएगा, इधर क्या आएगा 2, ये है ना 2 और -3 मतलब -1, ये आ गया 5, इसका स्लोप क्या है बताइए 5 आया, ठीक है। तो ये स्लोप 5 आया है। अब इसके इक्वेट कराना है इसके इक्वल, ये शुड बी इक्वल टू, मतलब हम डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते थे यहाँ से, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये होना चाहिए था ML2, M मान लेते हैं ML2 माइनस बताइए MB1 बाई 1 प्लस हो जाएगा ML2 इंटू MB1, ऐसे होता। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ही लिया है इसका वैल्यू डायरेक्ट, तो इसका 5 आ गया, 5 शुड बी इक्वल टू क्या ML2, नहीं पता मान लेते हैं M है, माइनस MB1 कितना है MB1 प्लस, तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1 प्लस बोलिए M इंटू -1, सिंपल है कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल आसान है। 5 माइनस M है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -M और 5, तो -5M हो जाएगा, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू M+1, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 6M, M की वैल्यू आ जाएगा 2/3, आपको इक्वेशन मिला कि 2/3 है, तो मतलब इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो गिवन लाइन का स्लोप है दैट इज 2/3, मतलब ठीक इसका इक्वेशन होगा तो कुछ ऐसा ही होगा 2x - 3y प्लस सी होगा। सी क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पॉइंट पुट कर दीजिए, तो 3 होगा, 3 2 6 हो गया, और ये 12 हो जाएगा, तो 6 12 -6 आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा प्लस का 6 इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये इसके L2, ये जो आपके L2 है उसका इक्वेशन बन के तैयार है, ठीक है। तो अगर आप स्लोप मेथड से करिएगा तो यू विल प्रोसीड लाइक दिस वन, या आपके मन में है कि चलिए और मेथड्स करते हैं, चलिए करते हैं, डू इट। तो हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, चलो इरेजर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो लेट अस डू सम मोर मेथड्स। अभी हमने सिखाया आपको, अगर दो लाइन ऐसे है, ये L1 है L2 है,
अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है बी, तो हम L2 को लिख सकते हैं विदाउट एनी मतलब प्रॉब्लम। L2 शुड बी इक्वल टू L1 प्लस लैम्डा B2 मान लेते हैं बी, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा 3x बोलिए माइनस 2y प्लस बोलिए 5, है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या कौन है ये है L2, है ना। ये L2 है और ये L1 है। तो हमें L1 और L2 मिल गया, लेकिन हमें लैम्डा नहीं पता है। तो लैम्डा कैसे पता चलेगा? अब देखिए ये है L2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि B1 पे कोई पॉइंट है, क्या बताइए, कोई पॉइंट है, उससे दूरी बताइए। इसकी और इसकी दूरी सेम होनी चाहिए ना, सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा। तो B1 और L1 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? पॉइंट दे रखा है ना कि जो B1 पे एक पॉइंट है 3 और 4। अब देख लीजिए 3 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 3 4 कहाँ पे होगा? B1 पे होगा, क्योंकि 3 और 4 सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस इट इज ऑन P पॉइंट है जो B पे है, ये जो बाइसेक्टर है उसके ऊपर है 3,4। चलिए कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो 3,4 हम इसको पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस क्या आएगा? L1 और B के बीच का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, पॉइंट P से जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 3 प्लस बोलिए 4, है ना, L1 और L2, सॉरी ये पॉइंट L1 से डिस्टेंस निकालेंगे ना, L1 और P के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो L1 में हम पॉइंट रखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं L1 के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3, ठीक है, माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 बाई क्या 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए जरा? 9 और 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा B1 और L1 के बीच उस पॉइंट से। तो यही डिस्टेंस होनी चाहिए था क्या B से और L2 की, है कि नहीं? यहाँ क्या आएगा 3 3 जा 9 और ये 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 निकला, यहाँ पे 6, ये आया 6 बाई रूट 13, ठीक है, दैट इज 6 बाई रूट 13। यही जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इसके बीच का डिस्टेंस। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं क्या आता है। चलो, तो अब देखिए इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस इक्वेशन में इसका 3x टर्म्स एक जगह रहेंगे, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स क्या x, राइट। अब क्या होगा प्लस बोलिए लैम्डा टाइम्स 2 ये y, ठीक है। और क्या होगा प्लस 5 माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब क्या होगा सेम चीजें होगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम होना है। तो क्या होगा एक तरह से आप सोचिए, बस सिंपल सी बात है कि 6 बाई रूट 13 करिएगा, ठीक है। तो समथिंग ऊपर होगा, नीचे क्या आएगा बताइए? नीचे आएगा 3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस बोलिए लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ऊपर तो 6 ही आना चाहिए ना, कि है ना बच्चों? ये मतलब, तो अब इसका मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए 3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये 13 के इक्वल होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9 प्लस बोलिए लेमडा स्क्वायर प्लस बोलिए 6 लेमडा, यहाँ पे क्या होगा लेमडा स्क्वायर, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, यहाँ देखिए इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, इस चीज़ को नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए 9 प्लस बोलिए लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस बोलिए 4 माइनस बोलिए 4 लेमडा, ये कितना होना चाहिए 13 के। यहाँ से बताइए लेमडा लेमडा मतलब 2 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा 6 लेमडा, यहाँ से माइनस 4 लेमडा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 लेमडा, और यहाँ पे 4 है 9 है तो 13 आ जाएगा, 13 इक्वल टू 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 लेमडा ले लेंगे कॉमन, यहाँ लेमडा आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक तो लेमडा 0 आ जाएगा, लेमडा माइनस 1 आ जाएगा, राइट। अगर माइनस 1 आप लेमडा 0 पुट करिएगा तो लाइन खुद L1 ही आ जाएगी। क्या आ जाएगी बताइए L1, ये हमें L1 निकालनी है, हमें तो L2 निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लेमडा पुट करिएगा 0, तो अगर 0 हो जाएगा तो हमें तो लाइन तो L1 ही मिल जाएगा ना, ये L1 ही मिल जाएगा।
लेकिन हमें क्या चाहिए, L2 चाहिए। इसका मतलब लैम्डा को -1 पुट करिएगा, या -1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ -y हो जाएगा, है ना बच्चों। देखिए ना यहाँ पे -y -3y हो जाएगा, है ना, और +5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रीवियस आया था, है ना, अभी जो आएगा दोनों क्या हो जाएंगे, सेम है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। यह इट इज एक्सरसाइज फॉर यू, है ना। देखो तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल इक्वेशन जो आने वाला है, मतलब 3x, है ना, 3 और माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ और क्या होगा -2y, और यहाँ पे क्या होगा बताइए -y, तो -3y, तो यहाँ -3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 और यहाँ भी हो जाएगा +7 प्लस का 12 शुड बी इक्वल टू क्या, शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया, यही हमारा L2 है। ठीक है, ये हमारा क्या है बताइए बच्चों, L2। तो ऐसे हम कैलकुलेट किया जाता है ना, राइट। चलो, तो कैलकुलेशन देख लेना, आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगा। तो मेरा मेन अप्रोच था आपको चीज़ों को समझाना कैसे करते हैं। तो आपके पास या तो आप स्लोप करके कर सकते थे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या उस टाइम में स्ट्राइक करता है एग्जाम के टाइम में, और क्या आप अप्रोच लगाते हैं। लेकिन जो भी अप्रोच लगाइएगा उसको फॉलो करना है सावधानी पूर्वक, है ना। अगर स्लोप के टाइम में अगर स्लोप लेना है तो डायरेक्शन को आपको इक्वेट करना है, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आप। चलो गुड, अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दिया हुआ कि ए रे ट्रेवलिंग अलोंग एक्स, ये है, ठीक है, ए रे है, इज रिफ्लेक्टेड बाई ए मिरर। मान लेते हैं मिरर है ना, दिया हुआ मिरर है और एक रे है, मतलब ये लाइन है, मान लेते हैं L2 है या L1, जो भी मानना है मान लो L1 ही है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये जो ये होगी ना रिफ्लेक्टेड, उसका हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही है, बहुत टफ नहीं है। इसमें क्या करना है बताइए आप, इसमें भी सेम चीजें हैं। अब बताइए इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या है बताइए, L1 है कि नहीं है L1। अब L1 है, जाहिर सी बात है ML1 है, पता चल गया आपको। अब मिरर दिया हुआ है तो मिरर पता चल गया है। अब इसके यहाँ से एंगल निकालेंगे इस डायरेक्शन में, मतलब इक्वेट करिए M क्या, M ना ऑफ मिरर, M ऑफ मिरर माइनस M ऑफ L1, मतलब एंगल ऐसे जा रहा है M से इधर, ये होगा बाई 1 प्लस M मिरर बाई M L1 शुड बी इक्वल टू क्या, शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस वन, इसके इसमें से M, क्या हो जाएगा M L2, और बताइए ML2 माइनस M बाई क्या होगा 1 प्लस बोलिए ML2 इंटू M। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, जो कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बस समझना है, अगर समझ लिया आप तो क्वेश्चन को कर पाइएगा। आप बोलिएगा सर ऐसे यहाँ पे कैसे आएगा, ये स्लोप निकाल देंगे तो फिर क्या, हाँ ये पॉइंट तो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो आपका मिरर है L1 है, तो आपको एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ से आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करने से। चलिए आपको करके दिखाते हैं आपको। तो M है, M कितना है यहाँ से देख के बताइए, जो मिरर का इक्वेशन है, तो यहाँ से आएगा M क्या होगा 1/3। ठीक है, और यहाँ से ML1 जो होगा दैट इज इक्वल टू -1/2। चलो तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो M जो होगा 1/3 माइनस ML1 तो होगा +1/2/1, तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, ML2 नहीं पता हमें, मान लेते हैं M है उसको, चलो या ML2 ही मान लेते हैं इसको। चलो माइनस MM कितना है 1/3 है, और क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस बोलो ML2 इंटू बताइए MM 1/3। ठीक है, चलो कैलकुलेशन को सावधानी पूर्वक करना है आपको। तो ऊपर क्या आएगा 5, राइट, और नीचे क्या आएगा 6 -1। ठीक है, 2 3 5 6, ये हो गया 6 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा बेसिकली। यहाँ पे ML माइनस तो 3, ठीक है, यहाँ 3, ये 1 हो गया, यहाँ क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 टाइम्स
ml2 ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। यहाँ तो 1 हो गया, इसका मतलब 3 प्लस ml2 शुड बी इक्वल टू क्या, 3ml2 माइनस 1, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अगर 2ml2 निकालते हैं ml2 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ml2 जो है दैट इज इक्वल टू 2, ml2 जो होगा वो 2 है। इस लाइन का स्लोप आपको आ गया, इस लाइन का स्लोप जो है ml2, ठीक है, सीधे सीधे इसका स्लोप आ गया। अगर आपको बस इसका स्लोप पता हो और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से कैसे निकलेगा, इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए आप। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, इसको माइनस कर देते हैं, L1 से B1 को माइनस कर देते हैं मिरर को, तो यहाँ आ जाएगा 5y, ठीक है, ये माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0, तो y शुड बी इक्वल टू 2/5, तो y 2/5 हो गया। x क्या आएगा, कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 4/5 और 3, तो 15 19/5, तो x हो गया माइनस 19/5। आपका x 19/5 है, y 2/5 है, तो आपको ये इतना तो पता ही होगा, इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो आप कोई भी फॉर्मूला अपना सकते हैं, एक पॉइंट से जाते हुए या स्लोप से, वॉट एवर यू डू इट, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट निकल गया, ये स्लोप निकल गया, आप इक्वेशन आराम से ड्राइव कर सकते हैं। चलो।